स्क्रीन पर ओम के दृश्य इतने विचलित करने वाले थे कि डॉक्टर साहिस्ता और एलसीडी को दूसरी तरफ देखना पड़ा। उसके चेहरे पर कुछ भी सामान नहीं दिख रहा था। प्रत्येक अंग खराब हो चुका था। पुत्र, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? ऋषि ने मुझसे पूछा। आप कौन हैं? मैंने प्रश्न किया। मैं देवदास हूँ। मैं धन्वंतर के नाम से भी जाना जाता हूँ। तुम मुझे काशीराज भी कह सकते हो। ये सब मुझे ऐसे ही बुलाते हैं। अब मुझे बताओ, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? काशीराज ने एक मुस्कान के साथ उत्तर दिया। मुझे भूख लग रही है, मैंने दोहराया। मुझे पता है, परंतु 2 पूर्णिमा बीत जाने पर ही तुम कुछ ठोस ग्रहण कर सकते हो। तब तक तुम्हें भूख को सहन करना सीखना होगा। तुम्हें केवल संतों द्वारा तैयार औषध का घोल लेना चाहिए। मैं कैसे जिंदा रहूँगा? मैं मर जाऊँगा, मैंने तर्क दिया। तुम सह लोगे, जैसे तुम पिछले 4 महीनों से करते आ रहे हो। वास्तव में यदि तुम कुछ खाते हो तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। अब तुम्हें विश्राम करना चाहिए, विनम्र ऋषि ने कहा। कुटिया को छोड़ने के लिए काशीराज दरवाजे तक गए ही थे जब मैंने पूछा, मुझे बताओ मैं कौन हूँ, मेरा असली नाम क्या है? वे पीछे मुड़े और बोले, तुम्हारा पूर्व में कोई नाम नहीं था। वर्तमान में तुम मृत्युंजय के नाम से जाने जाओगे और भविष्य में तुम्हारे कई नाम होंगे। काशीराज ने तब कुटिया से बाहर आकर आवाज़ लगाई, सुश्रुत। ओम के मुंह से सुश्रुत का नाम सुनते ही सभी ने एक दूसरे के चेहरे को आश्चर्य से देखा। सुश्रुत के बारे में कही प्रत्येक बात का अर्थ अब समझ में आ रहा था। 10 साधु, धन्वंतर, हिमालय श्रृंखला, औषधियों का ज्ञान, टीम के सामने प्रत्येक चीज स्क्रीन पर थी। कुटिया में 3 साधु में से एक सुश्रुत थे। सुश्रुत खड़े हुए और कहा, जी गुरुदेव, और कुटिया से बाहर चले गए। कुछ देर बाद सुश्रुत अपने हाथ में जल पात्र ले वापस आए और उसे मुझे दे दिया। घोल में पुदीने जैसी गंध आ रही थी और वह हरे रंग का था। मैं किसी भी खाद्य पदार्थ का विरोध करने के लिए असमर्थ था, इसीलिए मैं उसे एक ही घूंट में पी गया। उन्होंने मुझे चेहरे पर मुस्कान लिए दयापूर्ण दृष्टि से देखा। वे मुझसे बड़े थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने बताया था कि वह 49 वर्ष के थे। धन्वंतर लगभग 70 वर्ष की आयु के थे। वह जो कुछ भी था उसे पीने के बाद सुश्रुत ने वह मुझसे ले लिया और कहा, मैं सुश्रुत हूँ, काशीराज द्वारा आयुर्वेदिक दान प्रदान करने हेतु चुने गए 10 संतों में से एक। हम काशीराज के पहले 3 विद्यार्थी हैं। अभी इस समय हम हिमालय की पर्वत श्रृंखला में निवास कर रहे हैं। वह देवव्रत है और वह नागेंद्र है। जैसे ओम बता रहा था, प्रत्येक वस्तु ऐसे स्पष्ट थी जैसे कि वह उनकी आंखों के ठीक सामने घटित हो रही हो। धन्वंतर भगवान सदृश परंतु वृद्ध दिखाई दी। दूसरी ओर सुश्रुत की लंबी दाढ़ी और शांत चेहरा था और देवव्रत व नागेंद्र बिना दाढ़ी मूंछ के थे। सभी ने समान प्राचीन पारंपरिक वेशभूषा धारण की थी और लकड़े की चप्पल, जिन्हें खड़ाऊ कहते हैं, पहने हुए थे। जब सुश्रुत मुझसे बात कर रहे थे, देवव्रत केले के पत्ते की एक गठरी लिए अंदर आए और उसे सुश्रुत को दे दिया। मैंने एक शब्द नहीं कहा और केवल उनकी बातचीत सुनता रहा। मृत्युंजय, मुझे तुम्हारे चोट के निशान का माप इन पत्तियों पर लेना है, जिससे कि हम शल्य चिकित्सा कर सकें और उन्हें ठीक कर सकें, देवव्रत ने कहा। उसने माप लिया और कुछ आयुर्वेदिक औषध एवं जड़ी बूटियों का लेप तैयार किया और मेरे घाव पर लगा दिए। बीते समय के साथ मैं ठीक होता चला गया। महीनों उनके साथ कुटिया में रहते रहते मैं उनसे भली भांति परिचित हो गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, मैंने उनकी दैनिक दिनचर्या में सहायता करनी शुरू कर दी और उनसे चीज़ें सीखता गया। मुझे अपने संसार के बारे में कुछ भी नहीं पता था, अतः उनके बीच रहते रहते मैंने उनसे सीखना शुरू कर दिया। उनकी सहायता करते हुए मुझे आयुर्वेदिक औषधियों का ज्ञान प्राप्त होने लगा। सुश्रुत धन्वंतर के प्रथम विद्यार्थी थे। चिकित्सा विज्ञान के अभ्यास के अतिरिक्त उन्हें एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था। यह कार्य था कि उनके गुरु धन्वंतर के शिक्षणों का संकलन अपने अनुभव द्वारा वृद्धि करके पुस्तकों की श्रृंखला बनाना, जो आज के समय में जानी जाती है। सुश्रुत संहिता। डॉक्टर बनना ओम के पीछे से चिल्लाए। ओम ने कोई ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ा। सुश्रुत संहिता
सुश्रुत द्वारा लिखी गई शैल चिकित्सा पर एक महत्वपूर्ण उत्कृष्ट संस्कृत भाष्य है और आयुर्वेद के 3 मूलभूत ग्रंथों में से एक है। यह 2 भागों में बटा हुआ है, पूर्व तंत्र और उत्तर तंत्र। इसके 184 पाठों में 1120 बीमारियां, 64 खनिज स्रोत की सामग्रियों एवं 57 पशु स्रोत पर आधारित सामग्रियों का वर्णन है। साहिस्ता ने एलसीडी से फुसफुसाते हुए कहा, परमल ने सुश्रुत नाम का जिक्र किया था और तुमने उसके बारे में पढ़ा था जब अभिलाष विज्ञान के ऊपर अपने पौराणिकता की श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास कर रहा था। सुश्रुत कौन है? कहा जाता है सुश्रुत मूलतः दक्षिण भारत के चिकित्सक थे जो वाराणसी में कार्यरत थे। वे गंगा नदी में तैरते शव का प्रयोग ऐसे कार्य एवं अभ्यास के लिए करते थे जिसका इससे पूर्व किसी ने साहस भी नहीं किया था, जैसे एक मृत शरीर के अंगों को दूसरे शरीर में जोड़ना। सर्वप्रथम सुश्रुत नाम का उल्लेख बाबर पांडुलिपि में है, जिसमें सुश्रुत का नाम हिमालय में निवास करने वाले 10 संतों की सूची में एक है। सुश्रुत संहिता का बाद में अरबी में अनुवाद हुआ, फिर अंग्रेजी में, जिसके अनुसार ही आधुनिक विज्ञान की प्लास्टिक सर्जरी बनी, लिखी और प्रदर्शित की गई। यह सब कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि सुश्रुत विश्व के प्रथम प्लास्टिक शल्य चिकित्सक थे। डॉक्टर बन्ना ने दबी आवाज में कहा। और धन्वंतर कौन है जिन्हें हमने स्क्रीन पर देखा, जिसका ओम ने उल्लेख किया था? साहिस्ता ने बहुत उत्सुकता से पूछा। काशीराज देवदास और गुरु धन्वंतर सब एक ही व्यक्ति के नाम हैं। ऐसा माना जाता है कि धन्वंतर आयुर्वेदिक उपचार के भगवान हैं। अभिलाष ने व्याख्या की। यह कहा जाता है कि वही देवदास काशी के राजा के रूप में पुनः प्रकट हुए थे। काशीराज के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। यह सीढ़ी भी बातचीत में शामिल हो गई। अभिलाष ने आगे बताया, धन्वंतर ने अन्य देवताओं को वृद्धता, रोग और मृत्यु से भी मुक्त कराया था। उन्होंने अपने हिमालय आवास में 10 साधुओं को शैल चिकित्सा की दक्षता में निपुण किया था। सुश्रुत को धन्वंतर अपना सर्वोत्तम उत्तराधिकारी मानते थे और उन्होंने उन्हें आयुर्वेद की अन्य विद्या भी सिखाई थी। धन्वंतर को औषध विज्ञान की सभी विद्याओं का भगवान माना जाता है। औषध विज्ञान पदार्थों का एक बृहद कोश है, जिन्हें कुछ भागों में धन्वंतर निघट्टु के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में पाया जाने वाला प्राचीनतम ग्रंथ। हम उत्तम स्वास्थ्य के लिए विशेषतया धनतेरस के अवसर पर धन्वंतर की पूजा करते हैं, जिसे धन्वंतर का जन्म दिवस माना जाता है। अभिलाष ने जानकारी प्रदान करते हुए कहा। वहाँ बूढ़े आदमी के कमरे में डॉक्टर श्रीनिवासन ने नक्शा एवं कागज का टुकड़ा जिस पर स्थान चिन्ह था, बूढ़े आदमी को सौंपते हुए राहत की सांस ली। उसने तेजी से परिणाम के लिए डॉक्टर श्रीनिवासन की प्रशंसा की। बूढ़े आदमी ने उपलब्धि के उत्साह में पूरी तरह डूबे होने के कारण श्रीनिवासन की उदासी पर ध्यान नहीं दिया और इसके अलावा उन्हें फिर से आदेश दिया। डॉक्टर श्रीनिवासन के लिए नया कार्य यह था कि वीरभद्र को नक्शे पर चिन्हित स्थान पर भेजा जाए और वहाँ जो कुछ भी मिले उसे सीधे उनके पास लाया जाए। डॉक्टर श्रीनिवासन ने चुपचाप बूढ़े आदमी से नक्शा लिया और कमरे से बाहर चले गए। कुछ देर बाद द्वीप के जंगल में छिपे धावा बोलने को तैयार दोनों आदमियों ने देखा कि वीरभद्र सुविधा केंद्र से बाहर जा रहा था। उनकी स्क्रीन पर सुविधा केंद्र का 3D चित्र दिख रहा था, जहां ओम को बंधक बनाया गया था। वीरभद्र जिस स्थान पर जा रहा था वह श्रीलंका में था। राजद्वीप भारत से बिल्कुल दक्षिण में होने के कारण उस स्थान से ज़्यादा दूर नहीं था। वीरभद्र ने रक्षकों में से एक को एक निजी हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करने का आदेश दिया, क्योंकि उसे कार्य समाप्त करने के लिए बहुत कम समय दिया गया था। द्वीप के जंगल में छिपे दोनों आदमियों ने वीरभद्र के हाथों में नक्शे को देखा और तुरंत ही परिस्थिति को भांप लिया। वह अपनी योजना बदलने के लिए मजबूर हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि उनमें से एक वीरभद्र का पीछा करेगा और दूसरा इमारत की घटनाओं पर नज़र रखेगा। उनमें से एक ने अपने हथियारों का एक हिस्सा दूसरे को दिया और वीरभद्र का पीछा करने के लिए चला गया। हवा में हेलीकॉप्टर का पीछा नीचे पानी में आधुनिक तीव्र गति वाली नाव द्वारा किया जा रहा था। जैसे ही डॉक्टर श्रीनिवासन पूछताछ कक्ष में लौटे, परिमल और अभिलाष के बीच विचार विमर्श बीच में ही रुक गया। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया,
उनकी प्रतिछाया स्क्रीन पर चमक उठी, जो साबित करती थी कि बंद आंखों के बावजूद ओम ने उनकी उपस्थिति को महसूस कर लिया। जैसे ही डॉक्टर श्रीनिवासन ने अपनी तस्वीर देखी, वे झुझलाकर बोले, मैं स्क्रीन पर क्यों हूँ? यहाँ क्या हो रहा है? तुम लोगों को जो करने के लिए कहा गया है उसे गंभीरता से करके अपने अपने घर वापस क्यों नहीं जाते? वे गरजे। उनका व्यवहार अप्रत्याशित था, जिससे सभी दंग रह गए थे। डॉक्टर शाहिस्ता और डॉक्टर बन्ना उनके पास गए, यह देखने के लिए कि वे ठीक तो हैं, पर डॉक्टर श्रीनिवासन ने उन पर ध्यान न देते हुए उन्हें तेजी से हाथ हिलाकर इशारे से वापस भेज दिया। ओम एक जंगली अभिव्यक्ति के साथ डॉक्टर श्रीनिवासन को घूर रहा था और डॉक्टर शाहिस्ता को वापस अपनी तरफ आते देखकर उसने आंखें फिर बंद कर ली। शाहिस्ता बैठी और ओम को आगे बढ़ने का संकेत दिया। इस कहानी का शेष हिस्सा अगली वीडियो में। धन्यवाद।